नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म महादेव बेटिंग ऐप को लेकर के एक एक करके बॉलीवुड के तमाम जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो अब ईडी के शिकंजे पर कसते जा रहे हैं। बता दें कि ईडी ने अब रणवीर कपूर के बाद श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा और इसी के साथ ही हिना खान, हुमा कुरैशी को समन जारी किया है और इसको पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि इसी के दौरान खबरें ये भी आ रही है कि इन तमाम एक्टर्स ने ईडी के समन पर थोड़ी सी मोहलत मांगी है। हालांकि 6 अक्टूबर को ही कहा जा रहा था कि ये ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इन्होंने ईडी से मोहलत मांगी है ताकि वो दूसरी तारीख पर इनके सामने पूछताछ के लिए हाजिर होंगे। बता दें कि ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का शिकंजा लगातार बॉलीवुड पर कसता जा रहा है। ईडी ने अब कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और हिना खान को नोटिस तलब किया है। इससे पहले ईडी ने रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को भी समन भेज 6 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन फिलहाल इन्होंने समय मांगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महादेव बेटिंग ऐप के जरिए करीब 5,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ऐसे में ईडी इस ऐप को प्रमोट करने और इससे जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है और इसी कड़ी में अब कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान को नोटिस भेजा गया है। वहीं खबर है कि रणवीर कपूर ने ईडी के पूछताछ में पेश होने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है। श्रद्धा कपूर पूछताछ में शामिल होंगी या नहीं, इसको लेकर के भी खबरें सामने आई है कि उन्होंने भी फिलहाल समन को लेकर के मोहलत मांगा है। बता दें कि ईडी ने रणवीर कपूर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए कहा था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों से हवाले से कहा जा रहा है कि रणवीर कपूर ने कथित तौर पर महादेव ऐप का प्रचार यानी कि प्रमोशन भी किया था। इसलिए ईडी के अधिकारी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रणवीर ने ऐप का प्रचार करना कब से शुरू किया था और इसके लिए उन्हें कैसे और कितने रुपए मिले थे। आपको बता दें कि ये पूरा मामला दरअसल महादेव ऐप से जुड़ा हुआ है। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी कराई जा रही थी। सौरभ चंद्राकर और रवि उपल इनके प्रमुख प्रमोटर बताए जाते हैं। ये दोनों दुबई बेस्ड कंपनी के जरिए ये ऐप चला रहे थे। महादेव ऐप में क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, पोकर, कार्ड गेम समेत कई तरीके के लाइव गेम्स खिलाकर उसमें सट्टेबाजी कराई जा रही थी। बता दें कि ये भी आरोप है कि इस ऐप में पैसे लगाने वाले यानी कि सट्टा खेलने वालों को लगातार नुकसान ही होता था और इसके अलावा इस ऐप के जरिए यूजर्स जोड़े जा रहे थे और बेनामी बैंक खातों के जरिए यूजर आईडी बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। बता दें कि सट्टेबाजी से होने वाली कमाई को कई बैंक खातों में भेजा गया। भारत में इसके विज्ञापन और फ्रेंचाइजी आमंत्रित करने के लिए भी बड़ी मात्रा में पैसे खर्च किए गए और इस ऐप के जरिए सट्टेबाजी के कई प्लेटफॉर्म्स को एक साथ जोड़ा गया था। कुल मिलाकर के 5,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा हुआ है। इस ऐप को 30 सेंटरों के जरिए संचालित किया जा रहा था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये तो महादेव ऐप से संबंधित जो मामला है, ईडी का शिकंजा जो है उन पर कसना चाहिए, उनके ओनर्स पर कसना चाहिए। ऐसे में बॉलीवुड के इन तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम क्यों सामने आ रहे हैं और उनको समन क्यों जारी किया जा रहा है, यानी कि ईडी के रडार पर बॉलीवुड के ये स्टार्स, ये जो एक्टर्स हैं वो क्यों हैं। तो आपको बता दें कि महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने इसी साल फरवरी में शादी की थी। इस शादी में सनी लियोनी, नेहा कक्कड़, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल डडलानी, एली अबराम, भारती सिंह, भाग्यश्री, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक और सुखविंदर सिंह समेत कई सारे जो एक्टर्स हैं वो शामिल हुए थे। इस शादी पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की बात सामने आई थी। बता दें कि ईडी ने जो डिजिटल सबूत जुटाए हैं उससे पता चलता है कि हवाला के जरिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को 112 करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं होटल बुकिंग के लिए 42 करोड़ रुपए कैश का इस्तेमाल किया गया था और इस शादी कार्यक्रम का वीडियो भी सामने आया जिसमें बॉलीवुड की ये हस्तियां साफ देखी जा सकती
सकती हैं। ये भी पता चल रहा है कि इस ऐप की एक सक्सेस पार्टी भी की गई थी। सौरभ चंद्राकर और ऐप के दूसरे प्रमोटर रवि ओपल ने मिलकर सितंबर 2022 में इस पार्टी का आयोजन भी किया था और इसमें भी बॉलीवुड के कई सारे एक्टर और गायक पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह बताया गया है कि बॉलीवुड के कई बड़े नामों को हवाला के जरिए पैसों का भुगतान किया गया। एक बड़े अभिनेता को करोड़ों दिए जाने की बात कही जा रही है और इस बेटिंग ऐप से जुड़ी 417 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। यानी कि ईडी जो है महादेव बेटिंग ऐप के जरिए जो 5000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसके जो कनेक्शंस है वो दुबई से लेकर के भारत में बॉलीवुड के तमाम लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वो उसमें एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो या फिर सिंगर्स हो। तो इनके भी नाम सामने आ रहे हों और बकायदा एक एक करके जो ईडी है वो इन तमाम एक्टर्स एक्ट्रेसेस को समन जारी कर रही है, पूछताछ के लिए बुला रही है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इस पूछताछ के जरिए क्या खबरें सामने आती है, लेकिन सीधे तौर पर कुछ इनमें से उस शादी में शामिल हुए थे तो कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस ने इस ऐप का प्रमोशन किया था, यानी कि अपने फैंस तक इस ऐप को लेकर के प्रमोट किया था और ये कहने की कोशिश की थी कि ऐप बहुत अच्छा है। लेकिन यहां पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला है वो सामने आ चुका है और ये जो मामला है दरअसल वो जो शादी हुई थी उसी से ओपन हुआ है कि कैसे शादी में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्च किए जाते हैं। बॉलीवुड के तमाम जो सिंगर हैं, एक्टर्स हैं, वो इस शादी में पहुंचते हैं और इनको आखिर पैसा कैसे ट्रांसफर किया, ये भी खबरें आई कि यह पैसा जो है हवाला से ट्रांसफर किया गया है विभिन्न बैंक खातों में। तो इन तमाम चीजों को लेकर के ईडी अपनी जांच करेगी और देखना होगा कि आखिर इस 5000 करोड़ की जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले हैं उसमें और कौन कौन से नाम सामने आते हैं। क्या ये जो बॉलीवुड से मिले एक्टर्स हैं इतने ही रहेंगे या फिर इनकी संख्या और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 15 से अधिक ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो कि इस वक्त ईडी के रडार पर है इस महादेव बेटिंग ऐप को लेकर के। तो ऐसे में क्या कोई और भी बड़ा नाम सामने आएगा, इसका सभी को इंतजार है। फिलहाल देखना हो रहा है कि चाहे वो श्रद्धा कपूर हो, नेहा कक्कड़ हो या फिर रणवीर कपूर हो, हुमा कुरैशी हो, हिना खान हो, कपिल शर्मा जो कि कॉमेडियन के तौर पर जाने जाते हैं, उनको तक ईडी ने समन भेजा है। तो ऐसे में ये जो जांच है वो बॉलीवुड तक पहुंच चुकी है और बॉलीवुड के कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को इस मामले को लेकर के समन जारी किया गया है कि आखिर उनको हवाले के जरिए पैसे कैसे मिले और कितने मिले हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।